हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। स्वागत करते हैं आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार एक छोटा सा चीज़ हम सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मैगज़ीन कवर डिज़ाइनिंग। क्योंकि हमारा अभी जो लर्निंग कंटेंट हम सीख रहे हैं दैट इज़ फ़ोटोशॉप बेस, और फ़ोटोशॉप में बुक कवर डिज़ाइनिंग, मैगज़ीन कवर डिज़ाइनिंग एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसको अगर हम शानदार तरीके से सीखेंगे, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उसका जो बारीकियां हैं वो अगर सही तरीके से सीखेंगे तो हमें एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स मिल सकता है। तो हाय, मैं हूं अमिताभ चौधरी, आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड, फाउंडर ऑफ डिज़ाइन करियर हब एंड ए डिज़ाइन करियर एक्सपर्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की जो भी हमें अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और उससे आप बहुत सारा चीज़ें सीख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैगज़ीन कवर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने कुछ डमी टेक्स्ट लिख रखा है, क्योंकि मैगज़ीन कवर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ टेक्स्ट, और इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट और कुछ चीज़ें क्रूशियल है और कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो कि नॉर्मली हर एक मैगज़ीन कवर में होता है, वो चीज़ को हम देखेंगे। और हम जो मैगज़ीन कवर डिज़ाइनिंग करेंगे उसके लिए जो टॉपिक हमने चूज़ किया है दैट इज़ फैशन रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल है, इसलिए मैंने चूज़ किया ताकि आप रिलेट कर पाओ और इससे आप पहला लर्निंग ले सको कि एक मैगज़ीन कवर में किस तरीके का डिज़ाइनिंग होना चाहिए। क्योंकि एक क्रिएटिव पर्सन को नॉर्मली जो कॉमन है उसको छोड़ के और थोड़ा हट के अगर आप सोचते हो कि मुझे डिज़ाइनिंग करना है, तो मैगज़ीन कवर के लिए आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा, लाइक नेशनल जियोग्राफी, न्यूज़, कार, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप बना सकते हो, किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड के ऊपर बना सकते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बना सकते हो, अवार्ड शो के ऊपर बना सकते हो, बॉलीवुड के ऊपर बना सकते हो, नॉर्मल रीजनल मैगज़ीन के ऊपर बना सकते हो, जॉब रिलेटेड मैगज़ीन बना सकते हो। देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ नीशेस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। मगर हर एक मैगज़ीन में डिज़ाइनिंग करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉमन है। जनरली हमारा मैगज़ीन कवर जो डिज़ाइनिंग होता है वो A4 साइज़ में होता है, तो हम एक प्रिंट पे जाके एक A4 साइज पेज ले लेते हैं और इसके लिए हमने 300 ppi रेजोल्यूशन RGB कलर फॉर्मेट में हम इसको ले रहे हैं। और मैगज़ीन कवर क्योंकि हमने फ़ैशन चूज़ किया, तो फ़ैशन चूज़ करने के लिए हमने एक मॉडल pixabay.com से डाउनलोड कर रखा है, जहाँ से हम फ्री में कमर्शियल इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको removebg.com इस वेबसाइट में जाके उसका बैकग्राउंड जो है वो हमने रिमूव करके रखा है। अगर ये हेयर का रिमूव किस तरीके से हम बहुत बारीक तरीके से कर सकते हैं ये आपको सीखना है, तो मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने इस एक लर्निंग कंटेंट वीडियो डाला हुआ है जहां से आप सीख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीक तरीके से इस तरीके का हेयर मास्किंग आप किस तरीके से कर सकते हो। तो हमने इस मॉडल को हमने ले लिया है, और क्या चाहिए हमें एक बारकोड चाहिए, दैट इज़ ए डमी बारकोड, क्योंकि नॉर्मली मैगज़ीन कवर एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है और हर कमर्शियल प्रोडक्ट जो कि पब्लिशर हाउस होता है उसका एक बारकोड होता है, तो ये एक डमी बारकोड हमने यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग करने के लिए, दैट इज़ ए डमी बारकोड। तो सबसे पहले हमें इस मॉडल को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर रहे हैं हमारा इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के ऊपर, पर्टिकुलर जो मैगज़ीन कवर के लिए हमने लिया है उस पर्टिकुलर मैगज़ीन कवर के ऊपर हमने इसका एक कॉपी बना लिया है, और ये हमें नहीं चाहिए तो हमें डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये जो बारकोड है इसको भी राइट क्लिक, डुप्लीकेट, और हमारा ये जो बारकोड हमें चाहिए जहाँ पे इसके ऊपर भी हमने डुप्लीकेट कर लिया है, इसका नाम दे देते हैं बारकोड, ताकि हम इन फ्यूचर हमें उसको ढूंढने में आसानी हो। और ये हमारा हो गया मॉडल। और जैसे कि हमने बताया कि पहले से ही हमने कुछ टेक्स्ट को लिख रखा है, और ये सारे के सारे टेक्स्ट को हम एक काम करते हैं, सारे के सारे टेक्स्ट को जो है हम कॉपी करते, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे,
कहाँ पे, उस पर्टिकुलर फाइल पे। तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। अब भाई हमें टेक्स्ट को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, यही हमें बेसिकली सीखना है। टेक्स्ट सीखने के लिए आप एक नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि आप जो बिल्कुल डमी टेक्स्ट मिलता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमने ये जो टेक्स्ट है ये हमने एक रेफरेंस लिया हुआ है एक मैगज़ीन से जिस पे ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए डिज़ाइनिंग पर्पस। तो हमें देखना है कि और कोई टेक्स्ट छूटा है कि नहीं। कितने लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर है हमारे पास। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़रूरी नहीं कि यही सारा टेक्स्ट आपको लिखना है, आप अपने मन से भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले काम करते हैं, टेक्स्ट को हमने कर दिया ग्रुप, ताकि सारा टेक्स्ट जो है वो एक ग्रुप में रहे। अगर इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो हम एक एक करके टेक्स्ट को अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस मॉडल को करना है। टेक्स्ट को कर दिया हमने हाइट और मॉडल को कर दिया हमने बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट। ये जो सेंटर अलाइनमेंट कर रहे हैं इसमें यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे अलाइन टू कैनवास, यानी आपकी जो मतलब फाइल है उस फाइल के साथ ये अलाइन होना चाहिए। तो कंट्रोल टी करने के बाद ये फुल पेज साइज होना चाहिए आपके मैगज़ीन कवर के लिए। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमने मैगज़ीन कवर के लिए जो मॉडल है वो चूज़ कर लिया है। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हमने एक लेयर लिए। आप लेयर लेके नॉर्मल यहाँ से भी कलर दे सकते हो, नहीं तो फिर आप ग्रेडियंट कलर यहाँ से भी दे सकते हो। हम एक ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, आप चाहो तो सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक डिफरेंट टाइप का कलर यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। मगर मैगज़ीन कवर के लिए हमेशा एक गॉर्जियस कलर आप चूज़ करो। और ये मैं मॉडल के ऊपर बेस करके थोड़ा कलर चूज़ कर रहा हूँ। आप ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने इस तरीके का कलर चूज़ किया हुआ है और इसका स्किन कलर थोड़ा चूज़ किया है, ताकि जो बैकग्राउंड है और जो मॉडल है वो थोड़ा सा मतलब आपस में सेम जैसा लगे, इसलिए हमने ये कलर चूज़ किया। और टेक्स्ट का कलर भी हम यहाँ से ही पिक करेंगे, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी पिक कर सकते हो। बिल्कुल हो गया हमारा। आप चाहे हम एक रेडियल ग्रेडियंट कलर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर। सबसे पहला काम हमारा बारकोड रहने दीजिए, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहला जो काम होता है दैट इज़ हमारा जो मैगज़ीन का नाम है। नॉर्मली हम फैशन मैगज़ीन के तौर पे, फैशन भी एक मैगज़ीन है और फेमिना एक है, तो यहाँ पे एक डमी नेम के लिए हमने मेनीमा ऐसा कुछ नाम चूज़ किया। दैट इज़ कम्प्लीटली डमी नेम। आप कुछ भी नाम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं दैट इज़ द फॉन्ट। यहाँ पे आप जितना वैरायटी ऑफ लग्जरियस फॉन्ट, मतलब लग्जरियस फॉन्ट तो नहीं बोलूँगा, कौन सा मैगज़ीन आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके ऊपर बेस करके अगर आप फॉन्ट चूज़ करोगे तो आपका मैगज़ीन जो है बहुत ही शानदार देखने में आ जाएगा। तो हमने ये जो नेम है इसको हमने चूज़ किया हुआ है। इस बार हम सारे टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं और एक एक करके हम टेक्स्ट को लिखेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से फ़ॉन्ट को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट लिया, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। हम एडोबी कैशन, हाँ ये एक फ़ॉन्ट हम ले रहे हैं जो फ़ॉन्ट की हमारा एक मैगज़ीन की तरह लग सकता है। मैगज़ीन का जो टेक्स्ट आप देखोगे वो बिल्कुल बड़ा होता है और वो बिल्कुल हाइट में भी उसका
बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उस हिसाब से टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे और इसको हम चूज़ करेंगे बिल्कुल सेंटर पे। कभी भी मैगज़ीन में जो मॉडल है उस मॉडल के ऊपर, नॉर्मली आँखों के ऊपर और ख़ास करके चेहरे के ऊपर ऐसा मत कीजिएगा कि चेहरे के ऊपर आपका टेक्स्ट आ जाए। तो यहाँ पे क्योंकि इस तरीके का मैगज़ीन जो होते हैं वो बहुत ही रिनाउंड मैगज़ीन होते हैं, तो लोग इनका नाम बखूबी जानते हैं, तो हम इसका कुछ अक्षर अगर हाइड भी हो जाता है मॉडल के पीछे तो होने दीजिए, क्योंकि चेहरे के ऊपर इस तरीके से नाम नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी जो थोड़ा हाइट के ऊपर काम करेंगे, तो हम इसका हाइट थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि फॉर्म भी डिफॉर्मेशन ना हो। तो हम 110% हाइट ऐसा रख रहे हैं और उसके बाद इस फॉन्ट को हम कर देते हैं बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब आते हैं इसकी कलर पे, और कलर हम इसके आँखों के ऊपर मतलब होंठ के ऊपर ले रहे हैं और इस तरीके का एक डार्क कलर हम चूज़ कर रहे हैं ताकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी फील हो, राइट। तो हमारा मैगज़ीन कवर का जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट होना चालू हो गया है। हम चाहें तो इसमें और भी बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप मॉडल को इस तरीके से ब्लेंडिंग मोड दे सकते हो, ब्लेंडिंग मोड दे के उसके ऊपर ग्राफिक्स कर सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर, और थोड़ा ग्लोरीफाई या फिर एक ड्रॉप शेडो भी हम दे सकते हैं। फ़िलहाल टेक्स्ट का काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। नॉर्मली जो मैगज़ीन निकलते हैं उसका डेट हमें पता होना चाहिए, तो ये डेट के लिए हमने मोंटसेराट इस तरीके का फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत ही छोटा है तो हमने एक अलाइनमेंट चूज़ कर लिया इस तरीके का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेम अलाइनमेंट पे होना चाहिए। परफेक्ट। और ये हमारा है वीकली एडिशन, तो इसको हमने थोड़ा छोटा साइज करना है और इसको हमें देना है यहाँ पे। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक बॉक्स जो है एक शेप लेंगे, बिल्कुल इसके नीचे एक लेयर लेके यहाँ पे हम एक शेप बनाएंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली शेप। कलर आप ले सकते हो, थोड़ा सा ब्राउन कलर की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि ये कलर है तो इससे थोड़ा डार्क कलर हम लेते हैं इस तरीके का। सॉरी, हमने फिल कलर को चूज़ नहीं किया था, ये वाला कलर। परफेक्ट। और इसको हमने कंट्रोल टी किया और इसको हमने इस तरीके से एक एंगल देने की कोशिश की। ठीक है, हमारा टेक्स्ट इसी अलाइनमेंट पे होगा, और ये जो रहेगा ये रहेगा हमारा जो हमने नाम लिखा है उसके बिल्कुल नीचे। तो फिर ये चला जाएगा यहाँ पे, ताकि ये जो नाम है ये यहाँ पे आ जाए, और फिर ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम कम कर देंगे। परफेक्ट। और ये हो जाएगा राइट अलाइनमेंट। परफेक्ट। इस तरीके का हमारा अलाइनमेंट ये हो जाएगा
नॉट एग्जैक्ट वाइट, टेंस टू वाइट, बिल्कुल वाइट अच्छा नहीं लगेगा। परफेक्ट, देखिए हो गया हमारा जो हेडर पार्ट है वो हमने ऑलमोस्ट बना लिया है। अब धीरे 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 हमने उसका फूटर पार्ट और बाकी एरिया कवर करना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि मैगजीन कवर का जो ऊपर मतलब जो कवर डिज़ाइन होते हैं वो पूरा का पूरा मतलब कॉम्पैक्टनेस उसके अंदर होता है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा टेक्स्ट कंटेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस मैगजीन की उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स है और क्या क्या टॉपिक्स है वो क्या क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके अगर आप इसके ऊपर देते रहेंगे तो आपका मैगजीन बहुत ही कॉम्पैक्टफुल एक डिज़ाइनिंग बन जाएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं 10 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंट, इस तरीके का है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सीलेंस को करेंगे बड़ा, इसको करेंगे हम इस तरीके का कि वो एक रॉयल टच दे रहे हैं। उसके बाद हमेशा मैगजीन में क्या कीजिए, आप सारा टेक्स्ट एक साथ मत लिखिए, नहीं तो फिर अलाइनमेंट करना दिक्कत हो जाएगा। देखिए 10 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 10 ईयर्स ऑफ को अलग कर दिया है और इसको हमने इस तरीके का फॉन्ट दिया है जिसमें 10 को हमने थोड़ा बड़ा किया है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए फिर ईयर्स ऑफ जो है इसको हमने अलग कर दिया है। तो हमेशा इस तरीके से सोचिए, हमने एक बॉटम लाइन चूज़ किया जिसके ऊपर हम नॉर्मली देखेंगे। परफेक्ट, इस तरीके से कलर और सॉरी ईयर्स ऑफ हमने लिखा था, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो एक रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस मैगजीन है, मगर उसमें वैरायटी जो टाइपोग्राफी में आपको यहाँ पे सीखना है, साइज ऑफ फॉन्ट और चूजिंग ऑफ आपका फॉन्ट, जिससे आपका मैगजीन कवर जो है वो एक बहुत ही शानदार बनने वाला है। उसके बाद हम दूसरा टेक्स्ट जो है दैट इज़ द लाइफस्टाइल ऑफ डिवा या द लाइफस्टाइल ऑफ डिवा, दिस इज़ ए दिस टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम द लाइफस्टाइल को अलग करेंगे। इसमें जितना ज़्यादा टेक्स्ट आपका अलग होगा उतना ज़्यादा आपका मतलब जो आउटपुट आएगा वो देखने में बढ़िया आएगा। तो हम ये हमने करेंगे रेगुलर और ये हम करेंगे इस तरीके का फॉन्ट। ये दाग को हमें अलग करना है, परफेक्ट, और दीवा को अलग करना है। दीवा को हम एक फॉन्ट देंगे जो कि कर्ली फॉन्ट है ताकि ये थोड़ा अलग दिखे, और इसका कलर हम चूज करेंगे दिस, परफेक्ट। देखिए मेरा जो डिज़ाइनिंग का थीम जो हम बना रहे हैं वो उस मॉडल को बेस करके हमने बनाया, राइट। मॉडल को बेस करके हमने कलर चूज़ किया। हम कोई भी दूसरा कलर ले सकते थे मगर हमने यही कलर इसलिए लिया क्या कि ये थोड़ा मॉडल को थोड़ा जस्टिफाई करे। अब हमें इसको सही तरीके से
करना है। 1 मिनट अगर हम इसको भी सेम फ़ॉन्ट देते हैं तो कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लग सकता है। तो हम द लाइफस्टाइल ऑफ ए दिवा या द लाइफस्टाइल दिवा या लाइफ आइकन दिवा या स्टाइल आइकन दिवा, लाइफस्टाइल ना करके हम एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं स्टाइल आइकन दिवा, राइट। हम फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करके और कलर चूज़ करके हम यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाएंगे। परफेक्ट। और जो दा है वो सेम रहेगा, मगर उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। सॉरी, हमें चाहिए इस दाग को, तो दाग को हमें क्या करना है? अलग करना है। क्योंकि बड़ा है इसलिए चूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम दाग को कर देंगे बिल्कुल एक रेगुलर नॉर्मल फ़ॉन्ट, थोड़ा पतला होना चाहिए ताकि ये जो है ये यहाँ पे फिट बैठे और ये थोड़ा एंगुलर हो। सॉरी, एंगुलर का मतलब ये, इसको हम बंद कर देते हैं और फिलहाल इसको हम कर देते हैं रेगुलर मगर इटैलिक, ताकि ये उसके साथ जाए। दाग को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि ये जो गैप है ये पता चले। परफेक्ट। देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो मैगज़ीन है वो डिज़ाइनिंग की दौर पे जा रहा है। अब हम सीधा आ जाएंगे वो बारकोड की तरफ, और ये बारकोड को हम करेंगे छोटा। अब इसके बैकग्राउंड पे एक वाइट बैकग्राउंड भी दे सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे इसको इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे शायद अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जगह के लिए ध्यान में रहे ये और ये जो एक्सीलेंस है ये अलाइन होना चाहिए। परफेक्ट, हो गया। अब हम एक शेप लेंगे और इस तरीके से शेप को डिफाइन करेंगे। इसका कलर वाइट होना चाहिए। शेप चला जाएगा बिल्कुल बारकोड के नीचे। थोड़ा जूम करने के बाद शेप को थोड़ा ऐसा होना चाहिए, और शेप और बारकोड जो है वो बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए। 10 इयर्स जो एक्सीलेंस है, हमेशा जो आपस में टेक्स्ट है उसको एक साथ रखिए, और हो सके तो जैसे कि 10 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, इसको आप एक ग्रुप बना दीजिए और इसका नाम दे दीजिए 10, ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो हमने नाम दे दिया ग्रुप 10। 10 को हमें इस रेक्टेंगल के साथ, सॉरी 10 को हमें इस रेक्टेंगल के साथ अलाइन करना है। परफेक्ट। अभी द स्टाइल आइकन दिवा, इसको हमने क्या करना है, ग्रुप कर देना है। ये हो गया स्टाइल, ताकि हमें पता चले हमारा क्या जा रहा है। अभी ये जो पार्ट है इसका कलर हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ को ऑन किया। प्रॉपर्टीज़ ऑन करने के बाद चलिए नॉर्मली हम इसका कलर जो है ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर मैगज़ीन से ये जस्टिफाई करे। और मे और वीकली एडिशन और हमारा ये जो नाम है, ये नाम अलग जाएगा, कोई बात नहीं। वीकली एडिशन को हम इस बारकोड को हम इकट्ठा कर देते हैं।
ये हो गया बार कोड, इसीलिए हमें ग्रुप करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि हमें ढूंढना रहना होता है। तो आप चाहे ये नाम भी कर सकते हो। चलिए एक एक करके सारा टेक्स्ट को हम लेते हैं। लाइक पहला टेक्स्ट है यहाँ पे, आर यू रेडी फॉर फैशन 2.0 और समथिंग एल्स ब्ला ब्ला ब्ला। ये एक डमी टेक्स्ट है, तो हम सारे टेक्स्ट को सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि हमें सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होके जाएगा। इसमें ये वाला फ़ॉन्ट को हम बड़ा करेंगे और इसके ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है, सॉरी, इसको कर देंगे हम अलग। ये होगा रेगुलर, ठीक है। ये जाएगा, ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। परफेक्ट। ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये जो पार्ट है ये भी अलग जाएगा। इसमें बेसिकली टेक्स्ट का ही काम है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे ही ध्यान देना है ताकि आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक सही लगे और सही तरीके से आप उसको प्लेस कर पाओ। और जितना भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सारा टेक्स्ट रिलेटेड टू उस मैगज़ीन होना चाहिए आप जिस मैगज़ीन के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए आँखों के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम आर यू रेडी फैशन और इन तीनों को थोड़ा सा नीचे करेंगे। आँखों के ऊपर कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो मॉडल है ये इज़ द आइकन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैगज़ीन, तो हमें उसको वो वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। इसमें ये जो फैशन है इसका कलर अलग होना चाहिए, चाहे आप कोई भी कलर चूज़ करो मगर अलग होना चाहिए। इसका कलर थोड़ा डार्क कलर के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। फैशन और न्यू को थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा नीचे करना है, बिल्कुल। इसको हमने कर दिया एक ग्रुप। देखिए ये ग्रुप हो गया, इसको नाम दे दिया हमने फैशन। ये एक एक टेक्स्ट का जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर हमें फ्यूचर में चेंज करना पड़े या फिर कुछ भी चीज़ें इधर उधर करना पड़े तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट है मीट इंडियाज़ बेस्ट फैशन डिज़ाइनर, ऐसा कुछ है ना। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये जो पार्ट है इसको हटाएंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कलर डालेंगे ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये वाला मीट और ये वाला यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मैगज़ीन है वो उसी हिसाब से है कि इंडिया का सबसे बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर का मैगज़ीन जा रहा है। तो ये और ये जो है ये ऐसा होना चाहिए और ये दोनों चला जाएगा हमारा इस स्टाइल वाले आइकन की तरफ, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है। जितना ज़्यादा ग्रुप में हम बनाएंगे वही हमारा फ़ायदा है। नेक्स्ट है दिस द फैशनेबल लाइफ ऑफ कंगना सिंह। हो सकता है कि इसका नाम हो या फिर कुछ हो, तो हम इस नाम को अलग कर लेते हैं। लाइफ ऑफ हमारा नीचे जाएगा, लाइफ ऑफ जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट की तरफ जाएगा। ये हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे हमें नाम को चूज़ करना है और इसको थोड़ा बड़ा करना है, राइट। इसका कलर हम देंगे ये ग्रीन। ये हम जो फ़ॉन्ट है उसी फ़ॉन्ट पे लिखेंगे। तो
ये जो है ये इस तरीके से होगा। इसको हम कर देंगे एक ग्रुप और इसका नाम दे देंगे कंगना। परफेक्ट, ठीक। गैप को हमें देखना पड़ेगा कि एक तरफ वो गैप सही है कि नहीं है। तो हमें ये जो फैशन है, ये फैशन, कंगना, मेटू, ये सर्फ का अलाइनमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। ये तीनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट होना चाहिए लेफ़्ट की तरफ, और ये थोड़ा अंदर की तरफ आना चाहिए। परफेक्ट, हो गया। नेक्स्ट हमारा दिस, ये एक टॉपिक बचा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसका साइज के ऊपर काम करेंगे और कुछ नहीं। ये एक रेगुलर पे जाएगा क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा बोल्ड है, नीचे वाले को हम थोड़ा रेगुलर करेंगे। और इसका कलर हम डालेंगे, ये वाला कलर जो है, कलर हमारा यही रहेगा। इसका जो लीडिंग पोजीशन है ये थोड़ा कम करेंगे, ये ऐसा जाना चाहिए। मगर यहाँ पे ध्यान दें, ये जो आइकन है या फिर ये जो मतलब टेक्स्ट है वो उसमें कवर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहे तो इसका साइज जो है और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ताकि हमें जो स्टाइल आइकन है वो बिल्कुल स्टाइल वाले जो है इसको थोड़ा अलग। परफेक्ट। अब चीज़ मैंने बोला था बहुत बारीक का काम है, ये बारीकी ही आपको सीखना है कि एक मैगज़ीन कवर में क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो मैगज़ीन कवर हम बना रहे हैं इसमें एज सच डिज़ाइनिंग कुछ नहीं है, सारा का सारा काम जो है वो टेक्स्ट का है, कलर का है, फ़ॉन्ट का है। तो वही चीज़ आपको सीखना है, वही चीज़ में आपको ध्यान देना है, चाहे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मैगज़ीन बना रहे हो। ये एक सिंगल टेक्स्ट है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। ये वीकली एडिशन वाला जो है वो, और ये वाला जो है ये एक ग्रुप है। तो हम वीकली एडिशन को भी एक काम करते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाते हैं इसमें। इसको भी -45 डिग्री एंगल पे घुमा देते हैं। 45 और इसको फिर यहाँ पे लगा देते हैं, ये और थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा। परफेक्ट। और इसको कर देते हैं ग्रुप, ये हमारा वीकली हो गया। नेम हमारा ऐसे ही रहेगा। आप चाहो तो नेम और ये जो मे है, मे मतलब आपका जो है मंथ, तो ये हो गया नेम का पार्ट। और अभी हमारा बाकी है सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। ये एक टेक्स्ट हमने लिया है क्योंकि ये जगह जो है ये थोड़ा खाली खाली दिख रहा है। तो उसी तरह इसको भी हमें सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है और इसमें देखना है कि हमें कौन सा चीज़ चाहिए। स्टाइल वाला आइकन को लॉक कर देते हैं और हमें ये वाला चीज़ चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। ये अटेंशन वाला पार्ट को हम थोड़ा बड़ा करेंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। फॉलो का स्पेलिंग गलत है, फॉलो द न्यू रूल ऑफ मिलिट्री स्टाइल। तो मिलिट्री स्टाइल को थोड़ा बड़ा करते हैं। परफेक्ट। अब ध्यान देना है कलर पे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें मिलिट्री स्टाइल को अलग लिखना पड़ेगा और अटेंशन को अलग लिखना पड़ेगा।
हमें क्या करना है, ये जो मिलिट्री स्टाइल है इसको कट कीजिए और अलग से पेस्ट कीजिए, कलर दीजिए ये वाला, परफेक्ट। फॉन्ट हमारा वही रहेगा, दिस। थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया फिर से, तो इसको हम, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। और ये जो अटेंशन वाला पार्ट है ये भी हमारा फॉन्ट, हम इसको रखेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, परफेक्ट। और ये जो फॉलो द न्यू रूल है इसका कलर हम करेंगे ग्रीन वाला। यही चीज़ें सीखना है, परफेक्ट। इसको भी हमने कर दिया एक ग्रुप और ये कर दिया अटेंशन। यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा है तो इसके लिए हम कुछ इसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टाइल आइकन, डिवा, इंडियाज़ बेस्ट फैशन डिज़ाइनर, ये सब हो गया। यहाँ पे आप बेसिकली उसके पहले ये जो लाइफ ऑफ है इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये वाला कलर, तो ताकि थोड़ा वैरायटी आए। देखते हैं कैसा लगा। देखिए आपका मैगज़ीन जो है वो 99% तैयार हो गया है। एक जगह थोड़ा खाली खाली लग रहा है, उसके लिए हमारे पास और कुछ टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी हमने दिया था वो सारा टेक्स्ट हमने इसमें यूज़ कर लिया है, मगर हम चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कुछ। इसके लिए हम लिखेंगे, सपोज़ कीजिए इस यहाँ पे फैशन रिलेटेड अवार्ड शो होने वाला है, तो इसमें हम लिख सकते हैं बेस्ट फैशन शो इन द वर्ल्ड, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो इसको हमने किया छोटा, इन द वर्ल्ड को कर दिया दिस, परफेक्ट। परफेक्ट, ये हमने कर दिया ये वाला कलर। और इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने इसके नीचे से एक बॉक्स बनाया और उसका कलर दिया ये वाला, ठीक है। और इस बॉक्स को इसके नीचे लेके गए और इसका जो कलर है उसको कर दिया ये वाला वाइट कलर। परफेक्ट, ये आपका एक फैशन रिलेटेड मैगजीन कवर डिज़ाइनिंग हो गया। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और सिर्फ ना कमेंट कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि इस वीडियोस में जो आपने सीखा वो आपने सही तरीके से अप्लाई किया या नहीं किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर जिनसे इस वीडियो से उनको मदद मिल सके। अगर इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ। उनसे आप मेरे टेलीग्राम के साथ चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं डिज़ाइनिंग रिलेटेड। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मैं हमेशा आपका क्वेरी का सॉल्व करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।